दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की राजनीति में अगर किसी ओबीसी समुदाय पर सबसे ज्यादा राजनीतिक नजर टिकी हुई है तो वो है यूपी का कुर्मी समाज। राज्य की राजनीति में यादवों के बाद कुर्मी समुदाय को सबसे प्रभावशाली पिछड़ी जातियों में गिना जाता है। अनुमानित तौर पर उत्तर प्रदेश में कुर्मी मतदाता 7 से 9% के बीच माने जाते हैं, लेकिन कई राजनीतिक दल इन्हें 10% तक प्रभावी मानते हैं, क्योंकि कई क्षेत्रों में कुर्मी, पटेल, गंगवार, वर्मा और संबंधित उपजातियों का संयुक्त प्रभाव काफी बड़ा है। यही वजह है कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अपना दल जैसे दल 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कुर्मी राजनीति को साधने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। कुर्मी मतदाताओं का सबसे ज्यादा प्रभाव पूर्वांचल, अवध और मध्य उत्तर प्रदेश में माना जाता है। प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, कुशीनगर और गोरखपुर मंडल के कई इलाकों में कुर्मी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। करीब 70 से 90 विधानसभा सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां कुर्मी वोट चुनावी नतीजों को सीधे प्रभावित कर सकता है। इनमें कई सीटें ऐसी भी हैं जहां 8 से 15% तक कुर्मी वोट मौजूद हैं और त्रिकोणीय मुकाबले में यही वोट जीत हार तय कर देता है। खासकर पूर्वांचल और मध्य यूपी में कुर्मी समाज डिसाइडिंग फैक्टर की भूमिका निभाता है। उत्तर प्रदेश में कुर्मी राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा फिलहाल अनुप्रिया पटेल हैं। अपना दल एस के जरिए अनुप्रिया पटेल ने पूर्वांचल में कुर्मी राजनीति को संगठित रूप दिया। उनके पिता डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने पिछड़ों और खासकर कुर्मी समाज के बीच जो राजनीतिक आधार बनाया था, उसी विरासत को अनुप्रिया पटेल आगे बढ़ा रही हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन में रहकर उन्होंने केंद्र की राजनीति में भी अपनी जगह मजबूत की। 2014 से लेकर 2024 तक एनडीए के साथ रहते हुए अनुप्रिया पटेल ने यह संदेश देने की कोशिश की कि बीजेपी गठबंधन में कुर्मी समाज की हिस्सेदारी सुरक्षित है। मिर्जापुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, भदोही, वाराणसी और आसपास के इलाकों में उनका प्रभाव सबसे ज्यादा माना जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कुर्मी राजनीति अब केवल अनुप्रिया पटेल तक सीमित नहीं रह गई है। पल्लवी पटेल ने भी पिछले कुछ वर्षों में खुद को एक अलग राजनीतिक ध्रुव के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल के बीच राजनीतिक और पारिवारिक संघर्ष अब खुलकर सामने है। पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के साथ जाकर पीडीए राजनीति का हिस्सा बनी और उन्होंने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में सिराथू सीट पर केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम को हराकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। इस जीत ने यह साबित किया कि अगर कुर्मी वोटों का एक हिस्सा बीजेपी से अलग होता है और विपक्षी गठबंधन के पास जाता है तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। हालांकि पल्लवी पटेल का प्रभाव अभी सीमित क्षेत्रों तक माना जाता है। कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और कुछ पूर्वांचली इलाकों में उनका असर दिखाई देता है, लेकिन राज्यव्यापी संगठन अभी मजबूत नहीं है। फिर भी वो बीजेपी गठबंधन के लिए प्रतीकात्मक चुनौती जरूर है, क्योंकि वो कुर्मी राजनीति को बीजेपी विरोधी सामाजिक न्याय के फ्रेम में पेश करती है। अगर 2027 में समाजवादी पार्टी और पल्लवी पटेल का तालमेल मजबूत रहता है तो एनडीए के लिए कुछ सीटों पर मुश्किलें पैदा कर सकता है। यही वजह है कि बीजेपी भी कुर्मी राजनीति को लेकर बेहद सतर्क दिखाई दे रही है। पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर भी ये फैसला इसी संदर्भ में देखा गया। पंकज चौधरी पूर्वांचल के प्रभावशाली कुर्मी नेता माने जाते हैं और लंबे समय से बीजेपी संगठन में सक्रिय है। बीजेपी ने अब जब उन्हें यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया है तो ये एक बड़ी संगठनात्मक भूमिका है, जो बीजेपी का राजनीतिक संदेश भी है कि पार्टी केवल अनुप्रिया पटेल के भरोसे नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर कुर्मी समाज में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी 2 स्तरों पर कुर्मी राजनीति साधने की कोशिश कर रही है। पहला, गठबंधन राजनीति के जरिए अनुप्रिया पटेल को साथ रखकर कुर्मी समाज को एनडीए में बनाए रखना। दूसरा, संगठन के भीतर पंकज चौधरी जैसे नेताओं को आगे बढ़ाकर ये दिखाना कि बीजेपी खुद भी कुर्मी नेतृत्व को महत्व देती है। यानी बीजेपी नहीं चाहती कि कुर्मी राजनीति
पूरी तरह किसी क्षेत्रीय दल के हाथ में चली जाए। यहाँ ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या पंकज चौधरी को आगे बढ़ाना अनुप्रिया पटेल का काउंटर बैलेंस तैयार करना है? राजनीतिक तौर पर इसका जवाब काफी हद तक हाँ माना जा सकता है। बीजेपी हमेशा किसी एक सहयोगी दल को इतना मजबूत नहीं होने देना चाहती कि वो दबाव की राजनीति करने लगे। अनुप्रिया पटेल कई बार सीट बंटवारे और प्रतिनिधित्व को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं। ऐसे में बीजेपी संगठन के भीतर मजबूत कुर्मी चेहरा खड़ा करके संतुलन बनाना चाहती है ताकि कुर्मी वोट सीधे बीजेपी से भी जुड़ा रहे। समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव अच्छी तरह से समझते हैं कि केवल यादव मुस्लिम समीकरण से सत्ता में वापसी मुश्किल है, इसलिए वो गैर यादव पिछड़ों को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। कुर्मी समाज उसी रणनीति का अहम हिस्सा है। पल्लवी पटेल के साथ उनका गठबंधन इसी दिशा में एक बड़ा कदम था। इसके अलावा सपा कई स्थानीय कुर्मी नेताओं को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है ताकि पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठबंधन को व्यापक बनाया जा सके। कांग्रेस भी कुर्मी राजनीति में अपनी जगह तलाश रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास फिलहाल अनुप्रिया पटेल या पल्लवी पटेल जैसा बड़ा कुर्मी चेहरा नहीं है, लेकिन पार्टी जाति संतुलन के आधार पर कई क्षेत्रों में कुर्मी उम्मीदवारों को आगे लाने की कोशिश कर रही है। रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज और फतेहपुर बेल्ट में कांग्रेस संगठनात्मक स्तर पर कुर्मी नेताओं को सक्रिय करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी की सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना की राजनीति का उद्देश्य भी ओबीसी समुदायों को अपनी ओर आकर्षित करना है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कुर्मी समाज पूरी तरह एक तरफा वोट नहीं करता। ये समुदाय राजनीतिक रूप से काफी व्यावहारिक माना जाता है। जहां उसे सत्ता में हिस्सेदारी और मजबूत नेतृत्व दिखाई देता है, वहां उनका झुकाव बढ़ जाता है। 2014 और 2019 में कुर्मी वोटों का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ गया, लेकिन 2022 और 2024 में कुछ क्षेत्रों में विपक्ष ने सेंध लगाई। यही कारण है कि 2027 में कुर्मी वोट किंग मेकर की भूमिका निभा सकता है। अगर एनडीए में अनुप्रिया पटेल और बीजेपी के बीच तालमेल मजबूत बना रहता है और पंकज चौधरी जैसे चेहरों के जरिए संगठनात्मक संतुलन बनना रहता है, तो बीजेपी कुर्मी वोटों का बड़ा हिस्सा अपने साथ बनाए रख सकती है। लेकिन अगर पल्लवी पटेल और समाजवादी पार्टी गैर यादव पिछड़ों में बड़ा राजनीतिक नैरेटिव खड़ा करने में सफल होती है, तो एनडीए को नुकसान हो सकता है। कुर्मी राजनीति का सबसे ज्यादा असर उन सीटों पर पड़ेगा जहां मुकाबला करीबी होगा। मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सिराथू, फतेहपुर, कुंडा, प्रयागराज की कई सीटें, भदोही, जौनपुर, सुल्तानपुर, बाराबंकी और उन्नाव जैसे क्षेत्रों में कुर्मी वोट निर्णायक बन जाता है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में कुर्मी राजनीति सत्ता की लड़ाई का सबसे अहम अध्याय बनने जा रही है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों समझती हैं कि गैर यादव पिछड़ों में कुर्मी समाज सबसे संगठित और प्रभावशाली समुदायों में से एक है। अनुप्रिया पटेल एनडीए की सबसे बड़ी कुर्मी नेता बनी हुई हैं। पल्लवी पटेल विपक्षी ध्रुव तैयार करने की कोशिश कर रही हैं और बीजेपी पंकज चौधरी जैसे चेहरों के जरिए संतुलन बना रही है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि कुर्मी वोट विकास, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की राजनीति में किसे अपना सबसे भरोसेमंद विकल्प मानता है।